ये भी कल ही यहाँ पे पढ़ती है, अगर वो देख रही हो तो कमेंट करके बताए। उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा थर्ड पेपर मेरा केमिस्ट्री का बहुत गंदा आया था, लेकिन हम जो पढ़ के गए तुमने वही लिखा बढ़िया करके और बेहतरीन सबसे अच्छे नंबर उसी में है। ये यूनिवर्सिटी के पेपर हैं भैया, खास करके जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट वाली इनकी इतनी बुरी पोजीशन है कि पता चला जो नहीं घोड़ों को नहीं मिलती घास, गधे खाते डाबर च्यवनप्राश वाला मामला है कि अगर बस लिखा है बना बना के मिल जाते हैं, बढ़िया नंबर मिल जाते हैं भाई। अभी उस आदमी को हम 1 to 1 जानते हैं, एक नंबर का पहुंचा हुआ आदमी है नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जैसे देखिए, एक बात पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जैसे हमने आपको बीएससी के इंपॉर्टेंट बताए हैं, 12th के इंपॉर्टेंट बताए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। कई बार ऐसे कमेंट्स नीचे आपको भरे हुए मिलेंगे, सर मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ, जो आपने बताया वही आ गया, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अभी कोई एक पेपर था, बच्चे ने हमें भेजा था, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। ध्यान से समझिए, भागते नहीं हम कभी भी चीजों से, बिल्कुल फ्रंट, क्योंकि यहां पे मदद करने के लिए चैनल बनाया हुआ है सर, सीधी सी बात है। तो आज हम आपको यह बताने वाले कि अगर देखिए, सबसे पहले तो क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट के अलावा वैसे ही कोई सहारा नहीं है, और करोगे क्या यार। तो एंड टाइम पे आप क्या करते हो यार भाई, इंपॉर्टेंट क्या होता है मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि बच्चे के पास मान लिया एक दिन बचा हुआ, अब एक दिन में वो वैसे ही कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया, अरे यार अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे कम से कम अगर हमने उसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, वो 10 तो पढ़ेगा। वैसे तो वो यही सोचता था यार हमने साल भर कुछ पढ़ा नहीं, अब हम क्या करें बैठ के, तो कम से कम वो 10 तो पढ़ रहा है। प्लस हम हमेशा जो इंपॉर्टेंट बताते हैं उसके पीछे खास तरीका इस्तेमाल करते हैं भाई। तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं कि जो बिल्कुल बंडल क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को छोड़ते हैं, वरना ज्यादातर चीजें हम आपको बता देते हैं कि आपका एक देखने में लगता है कि यार पन्ने पे है, और आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन भी हो जाता है, जो अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी चलिए मानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया पेपर में नहीं आया इंपॉर्टेंट, अब आपने साल भर बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, प्लस इतनी ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है कि आप उससे रिलेटेड चीजों को ऐसे ही जानते हैं, तो हम ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, हमने जिंदगी में एक नियम अपनाया, बहुत कायदे से सुनिएगा मेरी पूरी बात, हम जेन्युइन एक्सपीरियंस बताते हैं, हमेशा याद रखना भाई, ठीक है। इस साल हमने फिलॉसफी से एमए किया, ठीक, हमने कई एमए किए हैं, करते रहते हैं, फिर हम इस साल फिर साइकोलॉजी से करेंगे। और जब हमने एमए किया तो जो यूनिवर्सिटी का टॉपर था उसने हमें भेजा गोल्ड मेडलिस्ट, उसकी परसेंटेज थी 70 और हमारी लगभग बनी 67, ठीक। मेरा भी दूसरा तीसरा चौथा नंबर, यानी इसका मतलब जो व्यक्ति ने जिसने टॉप किया वो पढ़ने में बहुत बेहतरीन सारी चीजें, और मेरे पास टाइम क्या, कोई टाइम नहीं है मेरे पास। आप देखिए अभी देखिए दाढ़ी बनवाने का टाइम है, ऐसे मचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास टाइम नहीं। तो फिर ये परसेंटेज कैसे बन गई। हमने इससे पहले 3 एमए और किए, उनमें भी मेरी बेहतरीन 70 के करीब परसेंट कैसे बन गई भाई, जब मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने एक बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो की, ध्यान से समझिए। हम जब पेपर के एक दिन पहले बैठे तो हमने देखा कि यार क्या आ सकता है, तो हमने देखा यार एक टॉपिक था ज्ञान मीमांसा, तो हमने कहा ज्ञान आएगा यार। तो हमने क्या किया, उसे देखा भाई, पढ़ा, थोड़ी बहुत देर समझा बैठ के, और उसके बाद मेरी जिंदगी में हमेशा एक स्ट्रेटजी रही है, वो स्ट्रेटजी है कि अगर हम जूलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो हमें 3 घंटे जूलॉजी लिखनी है, बॉटनी का पेपर देने जा रहे हैं तो हमें 3 घंटे बॉटनी लिखनी है, फिलॉसफी का पेपर देने जा रहे हैं तो हमें 3 घंटे फिलॉसफी लिखनी है। इसका मतलब हम आपसे कहना यह चाह रहे हैं कि बाई चांस कई बच्चे क्या करते हैं, अरे हटो यार नहीं मिल रहा है, क्या करें, भिनक रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं जी, ये बीएससी है, बीएससी है। खास करके देखो, अगर 12th का कोई बच्चा है तो पेपर इतना तो हो ही जाता है, लेकिन अगर बीएससी में ऐसा कुछ होता है मेरे भाई, बहुत कम लोग यार। इस साल अगर फाइनल ईयर की बात करें, जो मेरी नॉलेज में है कोई व्यक्ति, तो एक आदमी मेरे पास मैसेज आया कि सर अब हम फेल हो गए, हमने पढ़ नहीं पाया, ये वो कुछ करा ही नहीं हमने। वो भी उस आदमी को हम 1 to 1 जानते हैं, एक नंबर का पहुंचा हुआ आदमी है नहीं, इधर यहाँ कुंडल पहन लिया, चिलबाजी कर रहे हैं और मौजबाजी काट रहे हैं, खाली लड़कों के साथ में बुलेट पर बैठ के मौज काटते, उस टाइप वाले व्यक्ति जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो व्यक्ति तो फेल हो ही जाएगा भाई। लेकिन उसके अलावा जितने नॉर्मल थे, कई बच्चे तो ऐसे आए, उन्होंने कहा भैया मेरा पेपर तो बहुत, एक लड़की अभी कल ही यहाँ पे पढ़ती है, अगर वो देख रही हो तो कमेंट करके बताए। उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा थर्ड पेपर मेरा केमिस्ट्री का बहुत गंदा आया था, लेकिन हम जो पढ़ के गए तुमने वही लिखा बढ़िया करके और बेहतरीन सबसे अच्छे नंबर उसी में है। ये यूनिवर्सिटी के पेपर हैं भैया, खास करके जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट वाली इनकी इतनी बुरी पोजीशन है कि पता चला जो नहीं घोड़ों को नहीं मिलती घास, गधे खाते डाबर च्यवनप्राश वाला मामला है कि अगर बस लिखा है बना बना के मिल जाते हैं, बढ़िया नंबर मिल जाते हैं भाई। तो ओवरऑल बात यह है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर बाई चांस आपका, देखिए टाइम तो आपने पूरा साल भर मान नहीं पढ़ पाया, चलिए पहले तो क्यों नहीं पढ़ा वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अब अगर नहीं पढ़ पाया, अब कल पेपर है,
अब आपने पूरी मेहनत की, आपने कहा यार इंपॉर्टेंट नहीं फंसे तो क्या, अरे कोई टेंशन नहीं यार, नहीं फंसते तो 3 घंटे अगर मेरा बॉटनी का पेपर, हम बॉटनी लिखेंगे, बात खत्म है, और अच्छे से लिखेंगे। अब लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा करिए, स्टैंडर्ड लेके आइए, जितना आपने पढ़ के गए हैं उसका यूज करने की कोशिश करिए। जैसे मान लिया हमसे उन्होंने कहा ज्ञान मीमांसा क्या, अब हमने ज्ञान मीमांसा डायरेक्ट नहीं आया, उसने कहा ज्ञान की खोज से आप क्या समझते, ज्ञान का अर्थ से आप क्या, घूम फिर के कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है, चलाओ यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, और नंबर मिलते हैं, बेहतरीन नंबर मिलते हैं मेरे भाई, कोई फेल नहीं होता। फेल सिर्फ वो होता है जो बौरों की तरह जाता है, सादी कापी छोड़ के चला आता है, कुछ नहीं लिखता है, हमारा तो फंसा ही नहीं, हम क्या करें, ऐसे लोग फेल होते हैं भाई। उम्मीद करते हैं हम क्या कह रहे होंगे ये बात आप तक समझ रही होगी और आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है भाई। यहां तक कि हम हमेशा कहते हैं अगर आप ही कॉपी चेक कर रहे हो, सादी कॉपी, तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर कॉपी पे लिखा हुआ है, बना के लिखा हुआ है, हो सकता, पॉसिबिलिटी क्या है बताइए, प्रोबेबिलिटी क्या है, आधा मिल जाए, 1 मिल जाए, और हो सकता है चेक होके 4 में 4 मिल जाए भाई, तो कुछ भी मिल सकते, तो घाटा क्या है, 0 भी मिला तब भी हम घाटा हमारा क्या हुआ, कुछ नहीं, और अगर हमें आधा भी मिल गया तब भी हम फायदे में। तो हमेशा फायदे का सौदा करो ना मेरे भाई, तो कुछ भी छोड़ के मत आओ, ये कसम खा लो, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा यहां देख रहा हो, बीए का, बीएससी का, एमएससी का, इंटर का, कोई भी ये वीडियो देख रहा, कुछ भी छोड़ के नहीं आना, ये पहले कसम है। उससे पहले ये है कि हम अपनी मेहनत करेंगे, जितना पढ़ पाएंगे, जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, और उसके बाद आ गया तो ठीक है। और हमने कई बार ये बात कही अपनी वीडियोस में, हम कहते रहते हैं कि जिस चीज के पीछे आप शिद्दत से भाग रहे हैं, एक टाइम आएगा, अरे यार क्या है, कुछ नहीं, खाली यार डर रहे थे, खाली बौरा रहे थे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जिसका पेपर, इंग्लिश का पेपर 3 घंटे इंग्लिश लिखेंगे, फेल नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्त एक नई वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो रही तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।